Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the terms of condition, and this is the chapter. The name of this chapter is Money and Credit. It has been taken from ECO. Today, in this module, we will cover the source of credit in a different kinds in the rural areas and in the urban areas. So, to make you proper understand, first we go about that there is two types of source of credit. The one is formal type of source of credit, another is informal source of credit. So see the picture which has given over there, and that is I am screening. You can take a look over there. इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है उसको अगर हम एनालाइज करेंगे, so we find out that most of the people in a rural area are getting the loan or a credit from the money lenders. So what is the reason behind of that we will analyze today, that as money lender goes under the category of informal sources. So first we discuss the what is the difference between so formal sources and informal sources, and then we will discuss that why most of the people who are living in a villages are yet taking credit from the informal sources. What exactly the reason behind it, that all we will cover in this video. Okay, and this is the structure that we will cover on this today's video. Okay, the first thing, the formal sector's loan and the informal sector's loan, two types of the sectors which is providing the loan. But even then, the agriculture people, those who are rural people, those who are involved themselves with agriculture activities, are taking the loan from the money lender. What is the reason behind it? देखिए, पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज द टर्म्स इन अ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन एंड व्हाट आर द टर्म्स इन अ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन, देन वी कंपेयर बोथ. तो देखिए, फॉर्मल सेक्टर लोन इज जनरली द फाइनेंस कंपनीज और द बैंक which have their fixed rate of interest. On the other hand, informal sectors may be a jamidar, landlord, or any of the person who provide the loan to you on his or her own terms. No specific rate of interest is being given for the informal sector, but on a formal sector a fixed rate of interest. कि जैसे मान लो किसी भी स्पेसिफिक बैंक में आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे आपको पेमेंट करना है, इतना इंटरेस्ट आपको देना है. अब इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या है कि आप किसी भी लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं और उस लैंडलॉर्ड से बात करते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड आपको बताता है, लैंडलॉर्ड है या जो जमींदार है या मनी लेंडर है, वो आपको बताता है कि भाई हम आपको कितने रुपए में या कितना इंटरेस्ट लेंगे. तो वो आपका उस पर्टिकुलर पर्सन का पर्सनल डिस्कशन, वो एक फिक्स्ड नहीं है. वो अपने हिसाब से किसी को कम भी इंटरेस्ट ले सकता है तो किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले सकता है. ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि बोथ हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट. जनरली द इनफॉर्मल सेक्टर हैज़ हाई इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर. इन फॉर्मल सेक्टर में जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट 10 to 12% पर एनम होती है, वो वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन में एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा. फर्स्ट यू अप्लाई फॉर द क्रेडिट एंड यू नीड टू फुलफिल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स में जैसे मैंने आपको बता रखा था कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे फॉर्मल सेक्टर्स में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, आपका फर्स्ट आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड है, इसके साथ साथ आपका कोलेट्रल रिक्वायर्ड होती है. कोलेट्रल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या कर चुका हूँ क्या होती है. ठीक है, तो वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट प्लस प्रोसेसिंग फीस रिक्वायर्ड होती है. और जबकि इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, देयर इज़ नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट. इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड द पर्सन हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द मनी. इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फिक्स्ड नहीं है. आप उस पर्टिकुलर मनी लेंडर पर डिपेंड करता है कि वो कोलेट्रल में आपसे क्या लेता है, या आपसे कोलेट्रल लेता भी है या नहीं लेता है. देयर इज नो फिक्स रिक्वायरमेंट फॉर दैट. ठीक है, दो डिफरेंस हो गए. अब थर्ड डिफरेंस क्या होता है, जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर्मल सेक्टर में आप पहले के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, उसके बाद आप कोलेट्रल्स को कवर अप करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल बी प्रोवाइडेड द लोन. It takes around 1 month to get the loan. But when you need instant loan, then you simply go to the money lenders and then take the money. तो informal sectors का जो credit है वो quick होता है.
जबकि फॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट में ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको लोन को मिलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस है। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन विच द रूरल आर फेसिंग। पहली चीज़ है, द पर्सन और द फार्मर हु इज़ लिविंग इन अ रूरल एरियाज डू नॉट हैव अ बेसिक अवेयरनेस। उनके पास बेसिक अवेयरनेस की कमी है। They are not aware about that the formal sector is providing them the loan in a very less in interest rate, और they will be safe over there। उनको वहाँ सेफ होंगे या उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन होगा, इस चीज़ की जानकारी या नॉलेज जो है दे बहुत लिटिल, बहुत कम लोगों को रूरल एरियाज़ में स्प्रेड है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, दे आर नॉट टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। सेकेंड क्या है कि इट्स नॉट ईजी टू गेट द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। अब बैंक से लोन लेना आसान नहीं है कि उसको एप्लीकेशन भी देनी है, लेटर भी लिखना है, फॉर्म भी भरने हैं, डॉक्यूमेंटेशंस भी है। तो वो सारी चीज़ें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज दे नीड इंस्टेंट मनी। उनको जल्दी से पैसे की ज़रूरत है, दे विल गो एंड गेट द मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम का रीज़न यही है कि इंस्टेंट मनी रिक्वायरमेंट है। अब मान लो किसी को अभी एकदम अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्रेडिट लेने पहुंचेगा बैंक से, तो जो कि 1 महीने बाद आएगा। तो उसके प्लेस पर ही पर्टिकुलर पर्सन विल अप्रोच द इनफॉर्मल सोर्सेज। सो रूरल एरियाज़ में जनरली यही है कि अपने स्पेसिफिक टर्म्स और जो हैं प्रॉब्लम्स इंस्टेंट लोन ना मिलने की वजह से और अनअवेयरनेस की वजह से द पीपल आर यूजिंग informal sources. Now you see that the next table, under this table you can see the different types of the people, those who are taking a loan from there. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की। तो अर्बन एरियाज़ में अगर हम पुअर फैमिली की बात करें तो 85% जो हैं पुअर फैमिली में रहने वाले लोग वो इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं, जबकि हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स लगभग 53% है। और अगर वेल हाउस होल्डिंग यानी एक और रिच फैमिली वाले जितने भी हैं वो ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, बिकॉज दे नो द बेनिफिट ऑफ दैट एंड दे आर वेल एजुकेटेड, ठीक है। सो व्हाट वी शुड टू डू टू spread the awareness among them, that is we should aware the persons that they should take a loan from the formal sectors, and we should make a awareness to tell them about the benefits of taking a loan from the formal sectors, ठीक है। So see that thus it is necessary that the bank and the corporate increase their lendings particularly in the rural areas, so that the dependence of the informal sources of the credit reduces। दूसरा ये है कि बैंक की lending वगैरह भी नहीं है, क्योंकि बैंक जो है वो शहरों में होते हैं, गाँव के आसपास एरियाज़ में बैंक नहीं होते हैं, तो बैंक अपनी lending को बढ़ाए। सेकेंडली while formal sector loan need to expand, इट ऑल्सो नेसेसरी डेट एवरी वन रिसीव दिस लोन, ठीक है। और फॉर्मल सेक्टर्स का जो लोन है वो एक्सपेंड किया जाता है, तो उसको ये कंडीशन बन सकती है कि हर एक बंदा जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेयर होना चाहिए कि कैसे लोन लिया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है कि थोड़ी सी क्विकनेस की ज़रूरत भी है। अगर फॉर्मल सेक्टर का लोन क्विक मिल रहा है तो लोग उसी को अप्रोच करेंगे। अब अर्बन एरियाज़ में जो एजुकेटेड है उनको इंस्टेंट मनी की ज़रूरत नहीं है, उनको बिजनेस में मनी लगाना, तो दे कैन वेट एंड दे कैन गेट द लोन फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। थैंक यू।